जैसे स्टेशनरी का काम कर सकता है, दूध से मिश्रित काम कर सकता है, डेयरी वगैरह। चा मूकं करोति वाचालं पंगुम लांघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवाम। यानी भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो गूंगे को बुलवा देते हैं। मूकम करोति वाचालम, लंगड़े को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा सकते हैं। भाग्य का खेल है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चर्चा करते हैं आज जिस ग्रह के कारण व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो सकता है। जी हाँ, वाचाल हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, वो ग्रह बुध है और इसे ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है और ये ग्रह जिस ग्रह के साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं। और बुध ग्रह से यदि जानना चाहें रिश्तों के बारे में तो बुआ, बहन, मौसी, मामा, इन सब के बारे में भी जाना जा सकता है। बुद्ध को स्ट्रांग करने के लिए मां भगवती शक्ति की उपासना करने से ज्योतिष के माध्यम से बताया गया है कि वह अपने बुध ग्रह को प्रबल कर सकता है। चलिए, नवमांश चक्र के अंतर्गत हमारी यह पग यात्रा चल रही है, यानी पैदल चल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष के तमाम सारे विषयों पर। आज का जो विषय है वह आपकी जन्म कुंडली के नवमांश चक्र को लेकर ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, और वो आपको कितना समझ में आता है आप ये कमेंट बताएंगे। बुध की दो राशियां हैं, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। मिथुन राशि में बुध होने से पुरुष प्रवाही गुण होते हैं और कन्या राशि में होने से व्यक्ति में विनम्रता, साधुता, सौंदर्य, इस सब कुछ विराजमान होता है। दोनों ही राशियां बुध की हैं। बुध पुरुष मिथुन राशि में बैठा होने पर जातक को थोड़ा घमंडी बनाएंगे और कन्या राशि में बैठने पर जातक को थोड़ा विनम्र बनाएंगे। ये मेरा अपना कहना है, अनुभव है। जन्म कुंडली में बुध कहां बैठा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, नो डाउट। लेकिन जन्म कुंडली में बुध बुरा है तो जातक का प्रारंभिक चरण मूर्खतापूर्ण होगा। परंतु यदि नवमांश चक्र में बुध अच्छे बैठे हैं और जब बुध की दशा आती है तो जातक अचानक मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। ठीक है, तो गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा चल सकता है ऊंची पहाड़ियों पर। अब बुध को हम पहली राशि सूर्य, यानी पहले ग्रहों में सूर्य है। अगर जन्म कुंडली में बुध नवमांश चक्र के अंतर्गत सूर्य के राशि सिंह में बैठे होंगे आपके, तो आपके अंदर क्या प्रभाव होगा, क्यों जानना बहुत जरूरी है। तो पूरा ध्यान से समझिएगा वीडियो को। सिंह राशि सूर्य की राशि में बुध यदि बैठेंगे तो जातक में थोड़ी उग्रता होगी, गरम मिजाज होगा, बुद्धिमत्ता के साथ साथ शासन करने की
इसके अंदर एक आदत होगी, ज्ञानी होगा, बड़ी अच्छी बातें जानता भी होगा और प्रसिद्ध भी होगा। इस व्यक्ति का बौद्धिक स्तर मतलब माप से भी बाहर हो सकता है। लेकिन ये बुध बुरे कामों में सिंह राशि वाले का व्यक्ति को ज्यादा व्यस्त कर देगा। लड़ाई झगड़ा विवाद इन कार्यों से व्यस्त कर देगा। इसी कारण से मानसिक रूप से यह व्यक्ति थोड़ा अस्थिर अनस्टेबल रहेगा। हालांकि मित्र की राशि में है बुध, ऐसे जातक का पिता से भी ज्यादा मानसिक विकास होगा। ऐसा जातक फेमस होगा, दबंग होगा, धनवान होगा, रूपवान होगा, लेकिन बीपी हाई होता रहेगा। कभी कभी तो ऐसे जातक को लगभग मानसिक संताप दुख इत्यादि रहा करता है। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा घमंडी और ईर्ष्यालु प्रकृति का, दबंग प्रकृति का, अपने आप को समाज में बड़ा दिखाने का प्रयत्न करता है। और बड़े को सुख कहां है? बचपन नहीं, इसे युवा कहते हैं। छोटा होने पर भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें इसको आती होंगी। आर्ट होगा, लेखन होगा, संयोजन होगा, शिक्षा होगा, किसी ना किसी कोर्ट कचहरी से संबंध रखता होगा, परिवार में कोई डॉक्टर मास्टर भी होगा। आई थिंक यह व्यक्ति भाग्यशाली तो है। जब बुध की दशा आएगी तो व्यक्ति का व्यापार भी अच्छे स्तर पे जाएगा, धनवान होगा, नो डाउट। अब बुध अगर चंद्रमा की राशि में जाएं तो कर्क राशि, नवांश में कर्क राशि पर बुध होने से जातक की मां बड़ी बुद्धिमान होगी, जातक की मां शिक्षक होगी, अथवा बैंक से संबंधित कोई ना कोई नौकरी वाली होंगी, या फिर अच्छा बिजनेस, लिपिक, और समाज में अच्छी पैठ बनाने वाली होगी। जातक की जो आर्थिक स्थिति होगी मां के कारण अत्यधिक मजबूत होगी और संस्कार एवं शिक्षा भी मां के द्वारा बहुत प्रबल होंगे, मेरा विचार है। नो डाउट जातक शांत और प्रकृति, विवेक और धैर्य से निर्णय लेगा। जातक अधिकतर जो व्यवसाय है वो एक से अनेक करेगा। जैसे स्टेशनरी का काम कर सकता है, दूध से मिश्रित काम कर सकता है, डेयरी वगैरह, चावल इत्यादि का बिजनेस, जलीय बिजनेस, बौद्धिक स्तर वाले भी बिजनेस कर सकता है, जैसे सीए वगैरह। और यह व्यक्ति समाज में धनाढ्य होकर के प्रवृत्त होता है। मेरे विचार से बुध की स्थिति यहां पर मजबूत होगी। अगर कर्क में बैठे हैं बुध तो व्यक्ति स्वस्थ आकर्षक भी होगा, दूसरों की सहायता करने वाला भी होगा। यह व्यक्ति संबंधियों के साथ अच्छे संबंध और नाम कमाने वाला तथा प्रसिद्ध भी होगा, फेमस भी होगा। संबंधियों से अच्छा पटेगी, मौसी, मामा, बुआ, बहन, इन सब के साथ, मां के साथ, मां की विचारधाराएं इस व्यक्ति के अंदर अधिक बैठती हैं। अगर कर्क में है चंद्रमा के नवमांश में बुध तो, और कहीं जन्म कुंडली में भी ऐसे हो गया फिर तो सोने पे सुहागा।
मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष, एक वृश्चिक। मेष राशि पुरुष है। बुध अगर मेष राशि में बैठेगा तो जातक के दांत वगैरह पीड़ित हो सकते हैं, सिर पीड़ा हो सकती है, पेट में गैस इत्यादि भी हो सकती है, कानों में दर्द हो सकती है, थोड़ा उग्र प्रकृति, स्वभाव में गर्म मिजाज होगा, मेहनत कश व्यक्ति, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मास्टर, जमीन जायदाद से संबंधित बाग बगीचे, बागान इत्यादि के काम से भी इस व्यक्ति को लाभ होगा। थोड़ा घमंडी प्रकृति का जरूर होता है, क्योंकि मेष में बुध होंगे तो जातक को घमंड आएगा, इसलिए इसको समाज में लोग घमंडी कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। कभी कभी तो ये मित्रों से अच्छा व्यवहार नहीं करता तो मित्रों को भी प्रायः ईर्ष्या हो जाती है, और यह व्यक्ति उच्च अधिकारियों के बीच कभी कभी हरास किया जाता है। अपनी वंश संबंधी समस्याओं के कारण शारीरिक कष्टों का सामना भी इस व्यक्ति को करना पड़ सकता है। कन्या में हुए तो इसका विपरीत परिणाम होगा। जातक सहिष्णु, सहन शक्ति वाला, आदर्शवादी, विनम्र, लोगों के साथ अच्छा सम्मेल तालमेल, व्यवहार कुशल, योग्य, काव्य करने वाला, लेखन इत्यादि से संबंधित बिजनेस का इसका लाभ इसको देता है। अब बुध बृहस्पति की दो राशियां होती हैं नवमांश चक्र में। यदि धनु में बैठे होंगे बुध तो जातक थोड़ा मूढ़ प्रकृति का, सरल प्रकृति का भी हो सकता है। जातक को लोग बहुत ठगेंगे, बुद्धू बना देते हैं समाज के लोग, लेकिन इसके पास धन की कमी नहीं होगी। बौद्धिक स्तर इसका उच्च होगा, मानसिक स्तर भी अच्छा होगा, लेकिन बाहर वाले लोग इसे, सीधे आदमी को कमजोर समझते हैं, लिहाजा यह व्यक्ति सबका आदर करता है। लोग इसे कमजोर जरूर समझेंगे, लेकिन फिर भी ये अंदर से बड़ा खुश रहेगा। धन और मित्रों का अच्छा योग मिलेगा, और जातक को आदर्शवादिता, गांभीर्य, आध्यात्मिक शक्तियों का सामर्थ्य अवश्य मिलेगा। शिक्षा, दीक्षा, आध्यात्मिक योग इत्यादि के माध्यम से जातक प्रसिद्ध हो सकता है। बुध अगर धनु में बैठा होगा तो कुछ अधिक बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन मीन में अगर बैठा होगा बुध तो बहुत ज्यादा कभी कभी ये मूर्खताओं की बातें करता है, अपनी स्मृतियां खो बैठता है। कभी कभार जातक सोची हुई बातें भूल जाता है, भूलने की आदत हो जाती है, इसलिए कंपटीशन वगैरह में इसे सफलताओं का कभी कभी सामना बड़ी मुश्किल से होता है, यानी विफलता हाथ लग सकती है। लेकिन फिर भी विनम्रता, साधुता, बड़ों का सम्मान, ये सारे गुण इस व्यक्ति में पाए जाते हैं। दुनिया कुछ भी समझे, लेकिन ये मस्त रहेगा अपनी मस्ती में। अब ये सब कुछ किसी को सौंप सकता है जब किसी को दुखी देखेगा तो, भले कुछ अपना ना खाए लेकिन खिला के खुश होगा। दो मार्गीय कार्य करता है, जिसके साथ है उसी की बात करेगा। ये मैंने स्पष्टवादी तो नहीं होगा, परंतु नेक हृदय जरूर होगा, अच्छे दिल वाला होगा। मालिक इसको देता रहता है, हरी भरी चीजों से लाभ, सोने धातुओं से लाभ, वस्त्रों से लाभ, व्यापार इत्यादि से लाभ ज्यादा होता है। सरकारी नौकरी में जाए तो थोड़ा कम वर्ग में गिनती होगी। मीन राशि में हो तो बुध, यदि शुक्र की दो राशियां हैं, एक वृष है एक तुला है। तुला राशि है
जो पुरुष वृष राशि स्त्री, बुध यदि मित्र शुक्र की वृष राशि में नवमांश में बैठा होगा तो जातक को सुंदर बनाएगा। बड़ा सुंदर व्यक्तित्व, बातूनी, मीठी बात करना, संगीत में अभिरुचि, संगीत सुनना इसका शौक होगा, एक्टिंग करना, नाट्य रूपांतरण करना, शायरी, गजल, गायन इत्यादि में पारंगत हो सकता है। ये जातक उसी को अपना व्यापार माने, वाद्य, नाट्य या फिर वस्त्र अलंकार, सजावटी साजो सज्जा का काम। प्रैक्टिकली रूप से शुक्र की राशि में बुध होने पर जातक को घरेलू साजो सज्जा का बड़ा शौक होता है, बाग बगीचे लगाने का बड़ा शौक होता है। ये थोड़ा स्त्री वर्ग से मिलकर बड़ा प्रसन्न रहता है, इसलिए कॉस्मेटिक्स का काम भी इसे सूट करता है। पानी, दूध, व्यापार, घी, ऑयल इत्यादि से इस व्यक्ति को लाभ हो सकता है। जैसे मकान में आजकल होम डेकोरेशन का काम होता है इत्यादि में, होटल्स इत्यादि के कार्य में भी ये सफलता प्राप्त कर सकता है। नृत्य भी अच्छा आएगा। तो ये बुध अगर वृष राशि में हुआ तो ये फल देगा। मिथुन में होगा तो जातक सरकारी क्षेत्र में सफल होगा, सीए, अकाउंटिंग इत्यादि से। बौद्धिक स्तर से शिक्षा देना, किसी को ट्रेनिंग देना इत्यादि से ये चार वगैरह भी ऐसा व्यक्ति बन सकता है। कंप्यूटर मास्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इत्यादि, बैंक का ऑफिसर इत्यादि, पीओ वगैरह हो सकता है। अगर नवमांश में बुध बैठे हैं तुला में तो आकर्षक व्यक्तित्व होगा, लंबाई चौड़ाई ठीक होगी, नयन नक्श अच्छे होंगे, नेत्रों में खिंचाव होगा, मस्तक ऊंचा, ललाट सुंदर, कई बार बाल घुंघराले होते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि शुक्र की राशि में बुध बहुत गुण पैदा कर देता है। अगर यहां देखा जाए शुक्र की राशि वृष और तुला में, तो ये तुलना करना, जब बुध शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ, मकर राशि स्त्री और पुरुष राशि कुंभ, जब बुध पुरुष राशि कुंभ में होगा तो कुछ असर बुरा ही रहेगा। जातक के पास धन नहीं बहुत टिक पाएगा, दे देगा, प्रायः मानसिक स्थिति को मजबूती नहीं दे पाएगा बुध। मकर में होने पर यह स्त्रियोचित व्यवहार करने वाला हो जाएगा, नृत्य इत्यादि से रुचि, घुमक्कड़ प्रकृति का, छोटे स्तर की नौकरी इत्यादि में, नौकरियों में धोखा, मित्रों से धोखा, स्त्रियों से धोखा ये कर देता है या इसके साथ ही धोखा हो जाता है। रंग रूप बहुत अच्छा तो नहीं होगा, दंत पीड़ा, ज्वाइंट पेन, ब्रेन कमजोर होना, नासिकाओं से नासिका की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। स्मरण शक्ति कम होती है। अगर बुध मकर राशि में होंगे तो जातक को बहुत धनवान तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका काम चलता रहेगा। ये लोहे के काम से, प्लास्टिक के काम से, छोटे स्तर छोटे व्यापार से, खान पान के व्यापार से ये अपनी जीविका चला सकता है। कभी कभी तो ये मदिरा वगैरह में भी रुचि लेता है। कुंभ राशि में होने पर जातक नाहक लड़ाकू होगा, घमंडी होगा, प्राकृतिक दुष्टता आ जाती है, चोरी करने की जैसी आदतें भी इसमें आ सकती, झूठ बोलने की आदतें भी आ सकती हैं, क्योंकि लड़ाकू आदमी जब होगा तो अपनी बुराइयों को छिपाएगा और जब उसकी बुराई कोई बताएगा तो उससे लड़ेगा। लिहाजा अगर कुंभ में शनि है
तो जातक बुद्धिमान तो होगा, ऐसी अवस्था में अपनी बुद्धि पर, अपनी कला पर नाहक घमंड करेगा, कोई ना कोई व्यसन में यह फंस सकता है। हालांकि हॉस्पिटल्स इत्यादि में भी यह व्यक्ति कार्य कर सकता है, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, सड़कें बनवाना, सड़कों का निर्माण इत्यादि करवाना, या फिर पुल निर्माण इत्यादि करवाना, खुदाई जैसे काम करवाना, इन कामों में भी इनको सफलता मिल सकती है। नवांश चक्र के अंतर्गत अगर बुध इन राशियों में बैठा है तो यह फलादेश संभावित है। एक अनुभव के माध्यम से आप अपनी कुंडली देख के बताइएगा, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो मैंने चर्चा की। तो बुध की इन सभी राशियों में नवांश अंतर्गत जो स्थिति है मैंने फलादेश में कही, वो आपकी कुंडली में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। ये हमारी यात्रा अभी जारी रहेगी। मैंने बोला पग यात्रा है, बहुत सारे मार्ग में बाधाएं आएंगी, छोटे छोटे रास्ते, मोटे रास्ते, बड़े रास्ते, चौड़े रास्ते, टेढ़े रास्ते, कहीं पानी, ऐसे पग यात्रा में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। हम धीरे धीरे इस पर चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। तो आपको कार्यक्रम कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा हम करेंगे बृहस्पति की सभी राशियों में। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।